अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम चल रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि TWT की वर्किंग कैसे हो रही है, TWT कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तो ये कंट्रोल एनोड है, कंट्रोल करने के कैथोड है, ये हीटर है, हीटर सप्लाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेलिक्स जो कि लॉन्ग हेलिक्स वायर है। ये क्या है, ये जो है मैग्नेट्स हैं, फोकसिंग इलेक्ट्रॉन बीम फोकसिंग मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए। एटीनेटर यहाँ पे यूज हो रहा है, एटीनेटर है। ये ट्यूब बॉडी, यहाँ कलेक्टर है आप देख रहे हैं, जो कि कलेक्ट करने के लिए होगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पास करेगा और यहाँ पे कलेक्टर पर कलेक्ट होगा, क्योंकि कलेक्टर कहाँ पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि TWT में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रॉन गन जो कि इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बीम बनेगा। इसका क्या काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक है, TWT में वो प्रोड्यूस करता है नैरो कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम। नैरो जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, नैरो कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या करता है, पास करता है किससे, हेलिक्स के सेंटर से। ये इलेक्ट्रॉन बीम आप यहाँ पे देख रहे हैं पास कर रहा है और वो कलेक्टर की ओर कलेक्ट हो जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पास करेगा सेंटर से हेलिक्स के और वो कलेक्टर की ओर जाएगा, मूव करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम फोकसिंग मैग्नेट्स ये क्या करता है कि ये फोकस करता है कि इलेक्ट्रॉन बीम है वो सेंटर से पास करे हेलिक्स के लॉन्ग वायर से। ठीक है, ये काम हो गया इसका। अब हेलिक्स बेसिकली होता क्या है, हेलिक्स जो है आपका ये लूजली बाउंड थिन कंडक्टिंग हेलिकल वायर होता है, जो कि एक्ट करता है स्लो वेव स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखिए दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम RF इनपुट देते हैं, यहाँ पे RF आउटपुट मिल रहा है, RF इनपुट सिग्नल। तो जो सिग्नल है हम अप्लाई कर रहे हैं उसको एम्पलीफाइड सिग्नल हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एम्पलीफाइड सिग्नल अप्लाई करते हैं हेलिक्स के एक एंड पर, जो कि एडजेसेंट होता है इलेक्ट्रॉन गन के, और दूसरे एंड पे क्या होता है, हमें एम्पलीफाइड आउटपुट अपीयर होता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं RF आउटपुट। तो आउटपुट हमें मिल जाएगा, एक एंड पे हमने इनपुट अप्लाई किया और दूसरे एंड पे हमें क्या है कि एम्पलीफाइड आउटपुट मिल जाएगा, RF आउटपुट जिसको हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, RF जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एम्पलीफाइड सिग्नल, वो क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं हेलिक्स, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हैं, तो इसके अराउंड क्या है, हेलिक्स टर्न के अराउंड ये प्रोपोगेट करता है और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड हेलिक्स के सेंटर पे। ठीक है, तो जो RF आप देख रहे हैं, RF इनपुट सिग्नल, ये जो है RF फील्ड वो प्रोपोगेट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई 3 × 10⁸ V = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी होती है वो किससे करता है, वो इस वेलोसिटी से कम पे मूव करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो इससे करता है V0 = 2 eV/m, इस वेलोसिटी से मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब जो इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी होती है वो ट्रेवल करती है हेलिक्स के थ्रू और वो इक्वल होती है RF सिग्नल फील्ड के, तो उस समय क्या होता है, उसके वजह से क्या होता है कि जब वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन बीम की वो ट्रेवल किससे कर रहा है, हेलिक्स के थ्रू, वो इक्वल होती है RF सिग्नल फील्ड के, तो इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में, RF फील्ड और इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिससे कि क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम डिलीवर करता है एनर्जी RF वेव को। ठीक है, यानी कि जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी को डिलीवर करेगा किस
को RF वेव पर, वो हेलिक्स में। तो ये लॉन्ग वायर होता है तो इसमें कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए इसको वाइड बैंड डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को डिलीवर करता है वो RF वेव पर, ठीक है। इसके बाद जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिग्नल वेव है वो ग्रो करता है और जो एम्पलीफाइड आउटपुट हमें मिल जाता है TWT के आउटपुट पर। तो सिग्नल वेव ग्रोज करता है और एम्पलीफाइड आउटपुट हमें कहाँ पे मिल जाएगा, TWT के आउटपुट पर, ठीक है। तो जो वेव ट्रेवल कर रही है अलोंग द हेलिक्स, उसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, ठीक है। तो जो वेव ट्रेवल कर रही है हेलिक्स के अलोंग, उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसके कारण क्या होता है कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का। बेसिकली वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता क्या है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बंचेस होता है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम, तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, जिसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का बंचेस बनता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 वेवलेंथ या 1 साइकिल। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 वेवलेंथ या 1 साइकिल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक RF फील्ड है, ये डिस्टेंस अलोंग द बीम, ये RF फील्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेटिंग हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन मूव कर, यहाँ पे डीएक्सीलरेशन होगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज नेगेटिव होगा। तो ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का बंचेस बन रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम। तो देखिए ये यहाँ से आप देख रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉन का बंचेस बन रहा है नहीं। तो ये एक पूरी साइकिल हो गई, ये एक पूरी साइकिल, यानी 1 वेवलेंथ बोल सकते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं 1 वेवलेंथ। तो जब RF फील्ड, यानी कि जब RF वेव और इलेक्ट्रॉन बीम मूव करते हैं सिमिलर वेलोसिटी के साथ, तो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है वेव और किसके बीच में, बीम के बीच में। तो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है RF फील्ड और इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, बंचेस बनते हैं और ये बंचेस ग्रो करते हैं जब बीम मूव करता है फर्दर हेलिक्स में। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का बंचेस बनता है और इलेक्ट्रॉन बीम क्या करता है, एनर्जी डिलीवर करता है RF फील्ड पर। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बीम है जो एनर्जी को डिलीवर करेगा RF फील्ड पर, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी एम्पलीफाई हो जाएगा। TWT का यही काम होता है कि एम्पलीफाई करना, ठीक है। तो ये हो गया इसका वर्किंग। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये, इसको स्लो वेव स्ट्रक्चर हम क्यों बोलते हैं, हेलिक्स को स्लो वेव स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, अगले पार्ट में देखेंगे हम, ठीक है।